यहाँ पर आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात, तासरीन और हमारे MP अब्दुल्ला शेख भाई, फैज़ान भाई और आई हुई इनकी काबीना को अस्सलाम वालेकुम। ये आपके साथ जो आज हादसा हुआ है और जिस तरह आपको लूटा गया है, ये तारीख में पहली दफ़ा आपके मुतालिक सुनवाई की जा रही है। आपके मसाइल को सुनने के लिए यहाँ पर अब्दुल्ला शेख भाई और फैज़ान भाई हाजिर हैं। इससे पहले न जाने कितने घराने लुटे, कितने अफराद मरे, किसी ने किसी की खबर न ली। आज पहली दफ़ा कोई खबर लेने वाला आपके पास आया है, तो आप अपनी शिकायत और अपनी तमाम परेशानियाँ जो आपके साथ दरपेश हैं वो ज़रूर इन हज़रात के सामने रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अब्दुल्ला शेख भाई से और फैज़ान भाई से कि इंशाअल्लाह इन मसाइल का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक तवील दास्तान है ऑपरेशन की। हमारे प्लाट जो KDA के थे, मैं आज सरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता हुआ KDA के बैलेट प्लाटों पे जिस अंदाज में कब्जा किया गया, वो हमारे भी जमा पूंजी थी, हमारे बच्चों की वो भी एक ज़िंदगी थी। हमने वो प्लाट लेके डाले ताकि अपने बच्चियों की जब शादी करें तो इन प्लाटों को बेचकर अपनी बच्चियों को रुखसत कर सकें, लेकिन ऐसा ना हुआ। ताकतवर लैंड माफिया ने इस पर कब्जा करा और इसको फरोख्त कर दिया और उन मासूम लोगों को फरोख्त करा जो बेचारे बहुत ही गरीब, यतीम, लाचार, मिस्कीन थे। लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, हमने कोई इदारा नहीं छोड़ा, हमने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हर दरवाजे पे दस्तक दी, हमने सबके कदमों को हाथ लगाया। खुदारा ये हमारे प्लाट दिला दो, खुदारा ये ज़मीन जो हमने 1985 में खरीदी थी, आज वो प्लाट हमारे नाम पर है, आज हमारी बेटी जवान है, आज हमें उसे रुखसत करना है और आज कब्जा हो गया। लिहाजा इसमें सबसे ज़्यादा जो ताउन करा है और जिसमें तमाम इदारों को उठाया है, तमाम इदारों को झंझोड़ा है, उसमें अब्दुल्ला शेख भाई हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई, इन्होंने DIG के पास जाकर हमारी फरियाद की सुनवाई की, हमारी फरियाद उसके सामने रखी, DG रेंजर्स के पास गए, तमाम जगह हर इदारों में जाकर इन्होंने हमारी सुनवाई रखी, फरियाद करी। वहाँ से एक ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन इसका हुआ। लिहाजा हमारे कुछ प्लाट तो खाली हुए। मैं फिर इनसे गुजारिश करता हूँ अब्दुल्ला शेख भाई से और यहाँ बैठे हुए फैज़ान भाई से कि इसको किरासदा बोर्ड ऑपरेशन किया जाए। ये किरासदा बोर्ड ऑपरेशन किया जाए, ना कि किसी को खुश करने के लिए किया जाए, किसी लैंड माफिया को हटाकर दूसरे लैंड माफिया को ना दिया जाए। ये अब्दुल्ला शेख भाई से मेरी खास रिक्वेस्ट है। ऐसा ना हो कि ये एक नाशो नमूद के लिए और किसी को खुश करने के लिए ऑपरेशन कर दिया गया हो। हमें रिक्वेस्ट है सब तमाम इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और हाफिज आसिम मुनीर साहब से, DG रेंजर साहब से कि इसको किरासदा बोर्ड किया जाए और हमारे प्लाट वगैरह करा के हमारे हवाले किए जाएं। हम भी मजबूर लोग हैं, अपनी फरियाद लेकर हर इदारों के पास गए और इसमें पेश अब्दुल्ला शेख भाई हैं। मैं फिर अपनी एसोसिएशन की जानिब से और तमाम मुतासरीन की जानिब से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं अब्दुल्ला शेख भाई से गुजारिश करता हूँ कि मैं जब इनके पास आऊँ दोबारा और वो मेरी सुनवाई करें। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे बच्चियाँ जवान हैं। बहुत शुक्रिया। आप रुकन सूबाई असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अपनी पुरतबात तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा अब्दुल्ला शेख भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद मोहतरम नदीम शाह भाई, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज, फैज़ान भाई जो कि नौजवान फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, इसके साथ यहाँ पे हमारे रियल इस्टेट के जो साथी हैं, जिम्मेदारान अहदेदार, उन तमाम को, और जो कैमरामैन फोटोग्राफर्स आए हैं, उन सबको, जो मुतासरीन हैं हमारे फैमिलीज़ हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि
अभी जैसा कि अरशद भाई ने बताया कि ये जो सूरत हाल दरपेश हुई, स्पेशली सेक्टर 10 और सेक्टर 13 की बात हो रही है, जहाँ पर ये लैंड माफिया ने अपना कब्ज़ा करने की कोशिश की और वो इस पर भरपूर तरीके से आए और रहमान फेज़ 3 के नाम से, फेज़ 4 के नाम से ये काम को इन्होंने शुरू किया। आपको ये तो पता है कि जब ये कब्ज़ा होता है किसी ज़मीन पे, किसी जगह पे, किसी लैंड पे, तो उसके पीछे जो है बाअसर अफराद या सियासी तंजीमें या सियासी असर रसूख रखने वाले लोग मुलविस होते हैं। उसके साथ साथ लाजमी उसमें पुलिस जो है उसका हिस्सा होता है कि अगर पुलिस ना चाहे तो ये कब्ज़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें पुलिस को वो किस तरीके से मुलविस करते हैं, कहीं से फ़ोन करा के या किसी किस्म का लालच दे के, कुछ पैसों के एवज़ उनको वो मुलविस करते हैं, उसके बाद इस काम का आगाज़ करते हैं। तो जाहिर है कि जो लोग होते हैं सामने 80 गज़ का प्लॉट है, 120 गज़ का प्लॉट है, 200 गज़ का प्लॉट है, तो जाहिर है कि वो हम जैसा ही कोई वहाँ का लाठी होगा, कोई रहने वाला होगा। तो उसकी अप्रोच क्या होगी, वो कहाँ तक जाएगा, उसकी दादरसी कहाँ पे होगी, सिवाय अल्लाह के किसी से फरियाद नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की इसकी सुनते हैं और कोई वसीला बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ के भी जो रिहायशी थे उनका भी यही हाल था, बेस और सामानी का आलम था। सामने लैंड माफिया, मुसल्लह अफराद, जदीद तरीन असले के साथ लैंड क्रूज़र, पजारो, डबल केबिन गाड़ियाँ, और उसके अंदर जिस तरीके से कर्रो फर के साथ वो आते हैं घरों में, ना माओ बहनों की इज्जत करते हैं, ना बुजुर्गों का ख्याल करते हैं, ना बच्चों का लिहाज करते हैं। हर तरीके से आकर के वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से डरा के, धमका के, मजबूर बेकस लोगों को बाहर कर दिया जाए और उस जगह पे कब्जा कर लिया जाए। तो ये जब 13 में और 10 में ये सब सिलसिला शुरू हुआ तो हमने फौरी तौर पे इसके ऊपर मैंने विजिट भी किया जगह पे, फिर उसके बाद हमने लेटर्स लिखने शुरू किए चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर, और उसके बाद जहाँ जहाँ इदारे हैं, IG, DIG, DC, कमिश्नर, यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लोग हैं उनको, DG KDA को, बहरहाल कहीं ना कहीं सुनवाई हुई, किसी जगह पे बुलाया गया, वहाँ पे बात हुई, और वो इन लोगों के कान पे जूं नहीं रहेंगी। ख़ास तौर पे हमारे SHO साहब, सरजानी के सुहेल कासफेली साहब, उन्होंने तो बिल्कुल सुना नहीं। ज़्यादातर तो फ़ोन उठाते नहीं थे, कभी कभार उठा लेते थे तो ये बताते थे मैं यहाँ मजबूर हूँ, मैं वहाँ मजबूर हूँ, यहाँ फंसा हुआ था, ठीक है ओके हो गया ख़त्म, अब उठा लेंगे जी, अब उठा लूँगा। लेकिन जब करते थे हम फ़ोन तो वो नहीं उठाते थे। तो ये एक तो ये बात रही। इस बात को तो खैर मैं करूँगा, ऑफिशियल उस पर करूँगा। और ये जो सूरत हाल सारी बनी है यहीं से बनी। फिर DSP, SSP, ये सारे लेवल पे जब बात नहीं सुनी गई तो किसी जगह पे बात हुई। वहाँ पे जब जाके मैंने ये सारा गोशी गुजार किया, रोना धोना किया कि कोई सर सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और ये धड़ल्ले के साथ, ठीक है कोई पेपर है, कोई कागजात हैं, कोई चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी है, आओ लेके आओ, सामने बैठो, इसको दिखाओ। और जो हमारे लोग हैं, जो मुतासिरीन हैं, जो फैमिलीज हैं, वो अपने कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएंगे। वो देखें, आप वेरीफाई करें कौन कब्जा कर रहा है, कौन किसकी जगह खा रहा है, ये तो देखें आप। फिर वहाँ से बहरहाल किसी को कहा कि आप यहाँ पे फिर एक्शन शुरू हुआ। और मैं इसके अंदर ख़ास तौर पे एक शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा कि हमारे निसार फुकर भाई बैठे हैं, KDA के ऑफिसर। इन्होंने दिलेराना तरीक़े से, बिल्कुल जैसे महाज जंग पे आदमी फ्रंट पे जाके लड़ता है, उस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी। आप लोगों ने अगर देखा हो ना देखा हो, मुतासरीन पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, ये वाहिद आदमी है जो गोलियों की पछाड़ में भी वहाँ खड़ा रहा। जिस वक्त वो वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि पुलिस जो है भाग रही है और लैंड माफिया ने जो है फायरिंग कर दी है, तो उस वक्त भी ये आदमी वहाँ पे मौजूद रहा और फिर से दोबारा लोगों को मुनज़्ज़म करके और एक्शन को कंटिन्यू किया। तो ये खराज तहसीन में पेश करता हूँ निसार खोकर साहब को। कि जो दूसरे जो हमारी शख्सियत हैं, हमारे चेयरमैन जो हैं ये फैज़ान भाई, इन्होंने जिस तरीके से अवेयरनेस से लोगों को जो है अवेयरनेस दी, जिस तरीके से बताया कि भाई ये आपकी कोई मजबूरी नहीं है और ये आपकी किस्मत नहीं है कि आप जो है दब के डर के सहम के बैठ जाओ और अपने हक को अपने हाथ से जाता हुआ देखते रहो और सिर्फ दुआएं देते रहो। इन्होंने उनको बताया कि आपको खड़ा होना चाहिए, आपके पास रास्ते हैं, ये कानूनी रास्ते हैं, इस रास्ते पे आप जाएं। और जो हेल्प इनसे हो सकती थी वो की उन्होंने। और इस बात पे मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लोगों ने बहरहाल
खड़े होकर के साबित कदमी के साथ ये साबित किया कि अगर कोई उनको साथ देने वाला हो, कोई रहनुमाई करने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, तो आवाम आज भी इतनी बेहिस नहीं हुई है कि वो अपने हक़ को इतनी आसानी से जाने दें। तो ये हमारे लोग, हमारी जो कंबाइंड ये मूव बनी, ये सारी इसके अंदर जो है खराज तहसीन है हमारे सरजानी के लोगों को। अब जो है सरजानी खड़ा हो गया है कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ। ये सरजानी बहुत लूटा, आप सबको मालूम है कि गिद्धों की तरह नोच नोच के इसको खाया गया। ये मेरा सेकंड टर्न ओवर है 13 से 18 में, 2013 से 2018 तक में भी मैं देखा, लेकिन इस कदर बेहयाई बेशर्मी नहीं थी जिस कदर आज है। जिस कदर आज लूट मार है, जिस कदर आज नोच खसूट है, ऐसा लग रहा है कोई मुर्दार पड़ा हुआ है और गिद्ध उसको नोच नोच के खा रहे हैं। कोई सुनवाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो आप इसकी सूरत हाल के पेश नज़र मद्देनज़र आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, MQM आपके साथ खड़ी हुई है। MQM की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस अहमद कायम खानी भाई, सब आपके साथ खड़े हो और आपके शाना बशाना इस जद्दोजहद में शरीक है। हर वक्त मुझसे फॉलोअप लिया जा रहा है, ख़ास तौर पे COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम सब मुत्तहदा कौम मुल्क की जानिब से आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना नहीं बल्कि आपसे आगे खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सरजानी टाउन को बचाना है, सरजानी टाउन को आबाद करना है उन लोगों से जिन्होंने आज नहीं 80 में, 85 में, 90 में जाकर के इस प्लॉट खरीदे थे जब यहाँ पे जंगल था। और आज जब उसको काटने का वक्त आया कि यहाँ पे सब्र का फल मिलता उन्हें, बजाय ये जो मिलता है यहाँ पे सारी सूरत हाल ख़राब कर दी गई। जब आप लोग जमा हुए हैं तो ये नहीं कि यहाँ पे जमा हुए आपने अपने फाइलें दिखाई और सब कुछ किया और फिर उसके बाद जाके सो गए कि ये लोग अब आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस काम में लगना पड़ेगा और साथ साथ रहना पड़ेगा। हम ये नहीं आपसे डिमांड करेंगे कभी भी कि आप जाके गोलियों की पछाड़ में खड़े हों या लड़ें या हमारी माएँ बहनें बच्चे हमारे बुजुर्ग गोलियों की पछाड़ में सामना करें। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम और हमारे साथ ही जो अब टीम बनने जा रही है और जो ये मुकाबला करेगी हर तरह से कानूनी सरहदों पे पहले, कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए पहले, और बाद में अगर नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते हैं और ताकत की ज़ुबानी समझते हैं तो फिर आवाम के साथ हम खड़े होंगे और अपने हुकूक को हासिल करेंगे। तो इतना मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपकी फतह होगी, हक़ की फतह होगी। इसी जगह एक और सेक्टर 3 के अंदर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सोसाइटी है और बहुत पुरानी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी है गोदरा, उसकी है गुलिस्तान गोदरा के नाम से सोसाइटी है और वो यहाँ पे अपना बहुत अरसे से बेचारे उसको बनाते चले आते हैं। अब जाके रिहाइश हुई, कोई 100-125 घर बने और उसके साथ ही कब्जा ग्रुप भी आ गया। तो वहाँ पे उनका मुकाबला सामने जिस ग्रुप से था, मैंने फ़ोन किया SHO को, मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि जी ये बुकला भी है और कुछ और लोग भी उनकी तरफ से आए हुए हैं। मैंने कहा आप उनको समझाएं, बताएं, अगर उनके पास कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो करें, मैं इनको भी भेजता हूँ सोसाइटी वालों को, ये आकर के आपसे मिल लेंगे, अपने पेपर शो कर देंगे, अपने वकील ये भी ले आएंगे सर, ताकि बैठ के बात हो सके। लेकिन मेरी बात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो जवाब आया थाने से, ये आया कि उन लोगों की FIR काट दी गई। उनमें 5-6 लोग जो सोसाइटी को देख रहे हैं, रन कर रहे हैं और उसके कब्जे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR काट। ठीक है, मैंने कहा अब वो भी खड़े हो गए, गोदरा वाले भी, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ये जान पकड़ ली है कि ठीक है FIR काटो, गोलियाँ चलाओ, जो करना करो, कब्जा नहीं होने देंगे, अपनी सोसाइटी को नहीं जाने देंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद सेव करेंगे। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो कानून नाफिज करने वाले जो बाला इदारे हैं उनको नोटिस लेना पड़ेगा, उनको इनके आवाम की दादरसी के लिए आना पड़ेगा, रेंजर्स को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से कब्जे कराए जा रहे हैं और उनको आवाम के हुकूक के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना पड़ेगा। बस सूरत दीगर यहाँ पे बहुत अनारकी फैल जाएगी, अफरा तफरी फैल जाएगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शद्दोमत के साथ सारी लड़ाई शुरू है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत टाइम निकाला है, आइंदा आपने टाइम निकाला। सर सवाल ये है आपसे, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, आप समझते हैं कि आपने कहा पुलिस नहीं रोक, पुलिस में ताकत है रोक सके, क्योंकि आपका वज़ीर दाखिला भी किसी दौर में MQM का हुआ करता था, तो आप नहीं पता है कि कैसे रुकेगा और कौन करता है? नहीं, उस वक्त जब MQM का वज़ीर दाखिला था काम बिल्कुल रोके गए हैं और बज़ोरे फोर्स की ताकत से रोके गए। और आपको पता है कि इसी सरजानी के अंदर बहुत ज़्यादा
जितनी इंक्रोचमेंट का काम था उसको सबको रोक करके खाली करा करके दिया गया। ये सेक्टर 8 है आपका, इसके साथ साथ आगे सेक्टर 9 और 10 में उस वक्त भी कब्जे होने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेव किया गया और बचाया गया। और सिर्फ अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब पर्सनली इंटरेस्ट ले लेंगे तो ये सारा काम जो हो रहा है ये सब वाइंड अप हो जाएगा, ये सब रुक जाएगा। आपने कहा केडीए के जो अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, आपने कहा केडीए के अफसरान मौजूद हैं, क्या केडीए को नहीं पता है? कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई आईजी, कोई आपके रास्ते में नहीं है। आप एसएचओ की बुराइयां कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। आप ये तो बताइए डीएसपी से रास्ता क्यों नहीं करा आपने, एसपी से क्यों नहीं करा, एसएसपी से क्यों नहीं करा, डीआईजी से क्यों नहीं करा, आईजी साहब से क्यों नहीं करा, वजीर दाखिला से क्यों नहीं करा? आप पावरफुल है, आप एमपी, आप यहाँ पे एसएचओ कर रहे हैं। मैंने वो बात बताई जो आपके इल्म में होगी। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं एसएचओ साहब से, तो मेरी बात सुनिएगा। अब आप मेरी बात तो सुन लेंगे ना, आपने कर लिया। मैंने एसएसपी साहब को भी राब्ता किया है। मैंने बताया, सबसे पहले नहीं बताया कि कमिश्नर साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, डीजी केडीए को आपने शायद सुना नहीं, और आपके जहन में मेरे ख्याल है एसएचओ साहब की तरफ से बैठ गई बदगुमानी। तो एसएचओ साहब से भी माजरत कर लेता हूँ अगर आप कहें तो, कि एसएचओ साहब हमारे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। साहब और एमपीए साहब इस टाइम पर मौजूद हैं। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, आपकी तालियां और आपकी मोहब्बत बताएगी कि उस शख्स से आपको मोहब्बत कितनी है, क्योंकि फैजान हुसैन इस शहर कराची का वो मर्द कलंदर है जिसने हमेशा जुल्म और जबर पर आवाज उठाई है। आज कोई एमपी नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन आज कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैजान हुसैन की आवाज पर लाखों लोग निकलते हैं। तो एक अब फैजान हुसैन भाई के लिए भरपूर तालियां बजनी चाहिए। और कराची वालों को पता चल गया है, क्योंकि मैं झुका नहीं। फैजान कहता है जुल्म के आगे कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। अरे कहीं छुप छुपा कर मैं खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं बांस पर मुझे उन सफों में तलाश कर, क्योंकि मैं अनहद की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम मेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर, मुझे खंजरों में तलाश कर, क्योंकि आ गया वक्त अब हलचल मचा दी जाए। अरे जुल्मते शब की दीवार गिरा दी जाए। जुल्म के आगे न सर झुकाया जिसने, ऐसे टाइप को आज दिल से दुआ दी जाए। होश अगर अब भी ना आया तो तबाही है बहुत, ख्वाबे खरगोश से अब काम जगा दी जाए। आप सबकी तालियों में इसे डाल दीजिए। चेयरमैन फैजान हुसैन के एमपी अपनी तलवार जैसे उठी कोई जुल्फकार, के एमपी सालिम की हार, के एमपी मजलूम तवार, के एमपी। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया, और फजाइल भाई मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए ज़्यादा बोल जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था थोड़े मेरे भाई कुछ जज्बात हो रहे थे। मैं क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दूंगा, सारे तमाम चीज़ों का शुरू से लेकर एंड तक का हर चीज़ का जवाब दूंगा। ऐसी बात है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैं पब्लिक करी हुई अपने मोबाइल से फोन उठा के, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो बात होती है वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की बात हो रही थी। मैंने ना माइक भी पंडाल के अंदर इसलिए भिजवाया ताकि वहाँ से सवाल आएगा और हम यहाँ से जवाब दे रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने एक है ना लेटर हेड लिखा, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझे। मैंने एक लेटर हेड लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा जो मेरे पास आज भी एविडेंस के तौर पे मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं, उसमें मैंने लिखा कराची नौजवान फाउंडेशन की तरफ से कि मैंने कहा कि हमारे लोगों को आपकी पुलिस जो है वो हकीर समझती है। इस पंडाल के अंदर जो लोग मौजूद होंगे हाथ उठा के बताएं एप्लीकेशन थाने में आज तक किस किसने दिए? आपने दिए। उनको माइक दीजिएगा, वो जो ब्लू शलवार कमीज वाले। ये हमने इजलास बुलवाया इसलिए था कि यहाँ पे पब्लिक से बात करेंगे। अभी हम सवाल भी करेंगे। आपने कितने टाइम पहले एप्लीकेशन दी थी? 2 साल पहले। वहाँ प्लॉट की दी थी, घर की दी थी? प्लॉट की। घर बन गया वहाँ पे? नहीं, घर नहीं बना, मगर वहाँ पे कब्जा खुद चल रहा है। बाउंड्री हो गई, कुछ ना कुछ हुआ? हो गई ना? आपके पास से तो नहीं आया? नहीं। 2 साल में नहीं आया। मैंने यही बात कही कि हमारे लोगों को हकीर समझा जाता है। अगर हमारे पास ताकत ना हो तो लैंड माफिया जो है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके जब एप्लीकेशन आती है ना तो उसके पास व्हाट्सएप होती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है। ऐसा होता है, 2000% ऐसा होता है।
बंदा कंप्लेन करने जाता है प्लॉट की, जब उसका नंबर आता है तो वहां पे ग्राउंड+2 की बिल्डिंग बन जाती है, वहां पे बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का ही माहौल है। तो मैंने इसलिए कहा आईजी साहब को लिखा कि आप अपनी पुलिस का रवैया सही करवाएं, हम लोगों को हकीर ना समझें। ये मोबाइल, ये यूनिफॉर्म, ये ऑफिस, चाहे वेपन्स हो आपके पास, जो भी चीज़ है ये हमारे पैसों का है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करें, ना उल्टा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल करें। ऐसा ही हुआ। इसी तरह जैसे सुरजानी के अंदर एक बार नहीं 10,000 मतलब अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा फायरिंग का वाक़या हुआ। किसने किया था, कौन कर रहा था? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं। डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, केडीए के हमले ने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले उनको रोक लिया जाता तो लोग आज इस तरीके से बदजन नहीं होते। अच्छा, अब केडीए ने क्यों नहीं रोका? ऊपर की कमांड किसकी है? चेक कर लो किस सियासी जमात की कमांड है। सबको पता है कि कौन सी सियासी जमात है जो कि सिस्टम चलाती है। उन्हीं के लोग, डायरेक्टर भी, डीजी भी, सारे वो लोग हैं। एक एडी की औकात ही नहीं है कि वो अपना काम करवा सके। नाले के पास अभी थोड़े टाइम पहले इंक्रोचमेंट हो रही थी, मैंने यहाँ पे साइड ऑफिस के ऊपर एप्लीकेशन दी, यहाँ से एडी उठकर गया वहाँ पे, तो उसको ऊपर से फोन आता है कि पीछे नहीं जाना, बोले सिस्टम का काम हो रहा है। तो भाई कौन सा सिस्टम है यार, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है शहर से? सब कुछ खत्म हो गया लेकिन सिस्टम खत्म नहीं हो रहा। गरीब लोग बस से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कसूर क्या है मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पे ना काउंसलिंग सिस्टम होता है, जैसे काउंसलर होता है, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये सब होते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये करना, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना, उसका हल तलाश करना। यहाँ पर हमारे काउंसलर्स भी एक सियासी जमात के हैं, टाउन चेयरमैन भी हैं, यूसी चेयरमैन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जगह के ऊपर कब्जा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि सब ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। कोई भी शख्स, किसी के अंदर इतनी जरूरत ही नहीं है कि कोई बाहर से उठकर आके हमारी जगहों पे कब्जा कर ले। इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, उनकी तमाम तर मार्केटिंग, जितने भी इधर लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग, उनसे जाके पूछोगे ना, वो यही बोलेंगे यार मेरा फलाना जानने वाला था, उसने दिलवाया। तो यार ये तो ना करो, जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों बिकवाया? मैं किसी भी सुरजानी के बहुत सारे एरियाज की बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो मेन इशू चल रहा है सुरजानी का, जिसके अंदर फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं, कोई गुलशन के नाम से बन गया, कोई किसी सियासी जमात के चेयरमैन के नाम पे बन गया, सब बन गया। कैसे बन गया? वजूद में कैसे आ गया? यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए इंक्रोचमेंट की गाड़ी कब आई थी किसी के घर पे, जब वो बना रहा था? केडीए की बैलेट फाइल के ऊपर कोई बैठा है ऐसा कि जिसने ब्लॉक रखा हो? और इंक्रोचमेंट का वास्ता नहीं है, केडीए की प्लॉट है, ब्लेडिंग का प्लॉट है, इंक्रोचमेंट की गाड़ी आती है, वो उठा के लेके चली जाती है मजदूरों को, उसके बाद पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। किसी ने आज तक आवाज उठाई? जब तक हमारी इलाका, अच्छा पूरे मुल्क के अंदर चाहे फोर्सेस हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्लस गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नर, मिनिस्टर, सब पुलिस से डरते हैं। वहाँ पे कानून चेक कर लें, हाँ हमारे यहाँ पे पुलिस उनसे डरती है। अजीब माहौल है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो माल दे रहा है ना, जो सिस्टम चला रहा है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, इस बात का मैं नहीं शायद हूँ, डीआईजी के पास जब ये गए थे उन्होंने मुझे गैदर किया था, हमारी इनकी टाइमिंग आपस में मैच नहीं हुई, मैं खुद गया था यार, जब ये बाहर निकले मैं वहाँ पे मौजूद था। एक शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है, एसएचओ को कॉल कर, अच्छा एसएचओ साहब माशाल्लाह से जो हैं, इनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है। आप इनको बोलो यार कहाँ पर है ये, जब आपको इलाके का ही नहीं पता तो आपने एसएचओ लगाया ही क्यों? आप और हम जब तक एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जितने भी फेज बन रहे हैं, अभी आपको पता है केडीए को तो फिर भी चलो होश है, केडीए ने भरपूर काम भी किया, अपना सेक्टर आज़ाद भी करवाया भरपूर तरीके से। एमडी अभी भी सो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास फाइल होगी ना, उनको पता ही नहीं कि उनके पास कब्रिस्तान की फाइल है। एमडी की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ। किसने अभी फेज 3, 2, 1 और बहुत सारे लिए? आपने माइक दीजिएगा उनको। उसी तरफ आ रहा हूँ। गुलशन उस्मान की तो एक नई कहानी है, वो समझाता हूँ मैं आपको। उसका तो केडीए से ताल्लुक नहीं है ना, रेवेन्यू से ताल्लुक है, वो एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसकी एक अजीब दास्तान है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी भाई जान। वालेकुम सलाम। फैजल भाई, मैंने फेज 3 में 60 गज का प्लाट लिया है। सही है, समझिए ना।
उसके लिए गया तो वो बोल रहे हैं कि जी इस पे 40% कटेगा। 40%। हाँ। कौन से कानून के तहत? एक बात ये, फिर दूसरी बात देखिए, आप लोग को गैदर करने का मसला ये है कि ना आपने 40% कटवाना है, हम सब जमा हुए ना इसलिए हुए कि हम आपकी रहनुमाई कर सकेंगे कानूनी तौर पे, लीगल एड के तौर पे, FIA के तौर पे, हर तरीके से। सिर्फ आपने साथ खड़ा होना, बाकी लड़ना हमारा काम है। हम आपके देखिए, साथ हैं इंशाल्लाह। मेरे पास जब थ्रेड आई ना कॉल पे, तो उसने मुझे अंदाज में ये बोला कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहे जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैंने कहा मेरा घर ही यही है, मैंने कहा लोग हैं मेरे घर पे कब्जा हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब तक आप लोग साथ खड़े नहीं होंगे ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आप लोग का साथ खड़ा होना जरूरी है। दूसरा, 40% क्या 4 रने भी नहीं कटवाने आपने, रिफंड होगा तो पूरा पूरा होगा। कुछ बेअकले लोग हैं जो इस बात के, इस मंजन के अंदर अभी भी आ रहे हैं कि वो तो केडीए से थे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा, दूसरी जगह पे कर लेंगे। भाई कैसे हो जाएगा जब एक चीज तुम्हारी 2 नंबर है तो बाकी तुम्हारी सारी चीजें कैसे सीधी हो गई? किसी डिपार्टमेंट ने आपको लीज दे दी, किसी डिपार्टमेंट ने आपको NOC दे दी, कुछ भी नहीं दिया, बस 4 पेपर गत्ते के लेके सबको खड़ा कर दिया और बेचते गए। देन माइक में फिलहाल में मेरा फेज 2 के अंदर है, तो हम गए थे, तो हमने जब रिटर्न का बोला तो उन्होंने भी हमें 40% का बोला था। तो 60 गज का लिया था, 50,000 रुपये एडवांस दिया था, 6,000 रुपये महीने का। तो जब हम रिटर्न के लिए गए थे, जब ये मामला जब देखे हमने, तो एक वादा का है और एक मेरा है और एक भाई का, हमारे 3 प्लाट है टोटल। तो जब हमने बोला तो हमारे पैसे वापसी करो, तो कह रहे आप कुछ भी कर लो, 40% तो आपको काट के दिया जाएगा। अच्छा, कौन से कानून के तहत पूछा नहीं आपने? एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा खुश हो आप इस बात के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे वहां से। मुझसे बोला ना कि यार भाई आगे वाले रुक गए, मैंने बोला पैसे कौन देगा? मैंने बोला ये तो भाग जाएंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं थोड़ी, जो हैं यहाँ के वो स्टेट से बाहर के, जो कि हमारे अपने ही लोग हैं, हम में से ही हैं, जिन पे हमने भरोसा करके ये सारी चीजें खरीदी थी। ऐसा ही है, आपने भी किसी अपने बंदे से को देख के खरीदी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। वरना बाहर से जो आके सिस्टम चला रहे हैं उनको तो देख के नहीं लिए होंगे हमने। हम धोखा किससे खाए? अपने लोगों से। तो अपने लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे हैं। माना सुरजानी के अंदर सीधी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, किराए पे रह लेंगे। मेरे पास खुद एक प्रोजेक्ट है, मैंने रक्शे वालों को देखा है कि मेरे पास 10-10 रुपए कर करके जमा कर करके लेकर आए, इतने सारे पैसे लेकर आते थे, बोलते कितने, बोला 93,000 रुपए। तो ये हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, हम क्यों करते हैं? वजह क्या है? हम इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होते हैं। हम तो जैसे तैसे करके गुजार ली, हम जितने भी हैं, जो लोग सोच रहे होते हैं वो बेचने की नियत से थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर एक छत आ जाएगी। अभी जितनी भी एमिनिटीज हैं, आज 2017 की बात अगर मैं करूं तो 2017 के अंदर यही गवर्नमेंट थी, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, यही मौजूद थी। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर निकला था, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम एमिनिटीज वगैरह सबको डिमोलिश किया जाए, बिल्कुल जीरो कर दें। अच्छा, उसमें खुशी भी हुई कि कुछ पार्ट्स भी मिले, सहारे भी मिले। उसमें एक सियासी जमात को जो बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, उनके ऑफिस को तोड़ा गया। अब क्या ये सियासी जमात रियासत से बालातर हो गई है कि एमिनिटी के उसके ऊपर गरीबों को लूटते रहे हैं? प्रोजेक्ट बना दो, बोर्ड बना दो, विलेज बना दो, टाउन बना दो, गुलशन बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कैसे होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने फेज 3 में प्लॉट बुक करवाया था, सही है। तो 3.5 लाख रुपये उसमें मैंने पेमेंट करा, डाउन पेमेंट, और किस्तें उसके 25,000 रुपये मारा। सही है। तो अब जब से ये चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग प्लाट के बारे में सुन रहे, सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, और वहाँ भी तोड़ फोड़ देख कर आ रहे हैं। जब से ये देखा है, दिल घबरा रहा है, ना रात को नींद आती है। बहुत मुश्किल से ये मैंने करा है प्लाट का, कर्जा लेकर फिर हमने ये बुक करवाया था। किराए के मकान में रहती हूँ मैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप वहाँ से अपने पैसे रिफंड करें। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे गई थी बात करने, उन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता, वो 40% कटेंगे। 40% किस चीज़ के कटेंगे? पूछा नहीं आपने? पूछा है तो अच्छा, ऐसी बात है, आप खुद जा रही होंगी। हमारे साथ मसला ये कमजोर लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है, ठीक है ना? ये सारे बादशाह बने हैं, ठीक है, हमारे ही पैसों से ऑफिस ये सारी चीजें करने के बाद हमें ही दबाया जा रहा है। अच्छा, आज हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इसका मकसद क्या है यहाँ पे खड़े होने का? यही तो मकसद है कि हम सब साथ खड़े हैं, आप कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे MP भी मौजूद है, रियल एस्टेट एसोसिएशन वाले भी मौजूद हैं, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी, ये भी आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, मेरे पास एक्सेस तो 24 घंटे का है, चले बाकी लोग हो सकता है मसरूफ हो, मेरे पास तो हर किसी को पता है कि मेरे पास एक्सेस फैक्टर 5 के अंदर जब चाहे आ सकते हैं। परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जिन जिन की फाइलें हैं
वो सारे अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके दो, जब से ये चीज़ें देखी मैं किस्तें नहीं भर रही क्योंकि डर चुकी मैं खुद कितनी बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर रही हूँ। सही है। तो मैंने अब किस्तें देना बंद कर दी। वो कह रहे 3 महीने बाद आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो मैंने पैसे भरे वो इतने, मुझे पता है वो कैसे भरा, वो कह रहे उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा अगर आपने किस्तें अदा नहीं करी थी। अच्छा, मैंने और अब्दुल्ला भाई ने और एसोसिएशन ने हमने ना एक कमेटी बनाई है, लीगल एड कमेटी, जो तमाम तरह के मैटर सिर्फ देखेगी है, क्योंकि बात सिर्फ बातों की हद तक ना हो ना, इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो आपने जिसके तवस्सुस से ये बुक करवाया वो भी पार्टी है हमारी, और जिस एसोसिएशन के तहत आपने यानी कि जो एसोसिएट्स होगा उसके तहत क्या वो भी पार्टी है हमारी। इंशाल्लाह परेशान ना हो। आपने यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जाहिर सी बात है इसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है हम अपना ऑफिस का बता देंगे कि आप लोगों ने राब्ता कहाँ करना है। सिर्फ आप लोगों ने एक बार एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट पुटअप करवाने हैं बस। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक मकान खरीदा था जिसमें मैं रह रही हूँ। एमकेएम के बंदे ने मुझे बेचा था वो मकान। सही है। और वो मकान में एमकेएम के सेक्टर भी गई थी एप्लीकेशन करवाने, मेरे पास एप्लीकेशन की रिसीविंग भी है, पर वहाँ से तो मुझे धक्के दे के निकाल दिया। पहले उन्होंने ली एप्लीकेशन, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये हमारे ही बंदे, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। उन्होंने धक्के दे के निकाल दिया। मैंने अजमेर नगरी थाने में भी 2 एप्लीकेशन जमा करवाई हैं। बस वो ये बोलते हैं, वहाँ पे ना लोग आते मेरे घर पे डराते धमकाते, कहते कब्जे का मकान है, हमारा घर है, खाली करो, बहुत तंग करते हैं। उसको राब्ता करते वो कुछ नहीं करते हैं। वो असल में बंदा होते हैं और अमीर उनका बंदा है, एमके के साथ होता है वो बंदा। अच्छा, मैं आपका सारी बात समझ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि एक्सेस होना चाहिए। हम लोग जो कमेटियाँ बनाते हैं ना, वो बनाते इसलिए कि उनके मसाइल जो वो हम तक आए। ठीक है, अब जैसे आपने बताया तो यहाँ पे एमपी साहब मौजूद हैं। आपकी ये जो परेशानी है ना, आपने इसको रिटर्न में, अच्छा हमने एक आसान तरीका ये लिखा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप जाओगी टाइपिंग करवा कर लाओगी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस आएंगी, वहीं पर ही टाइप होगी, वहीं पर ही सारी चीज़ों को हम खुद रन करेंगे। या आपने बात बोल दी, एमपी साहब यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे। 3 साल में परेशान हो रही हूँ मैं। 2 जगह एप्लीकेशन लगा चुकी। एक यूनिट में गई थी मैं, वहाँ तो 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी हमसे। उसमें 10,000 रुपये हम उनको दे भी चुके कि हमारा काम करवा दें, पर वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला जब ये है ही यूनिट का बंदा है, ये क्या नाम है यहाँ का एमकेएम का बंदा, तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 3 साल हो गए मुझे परेशान होते हुए। अब घर पर लोग आते हैं, यहाँ की इतनी बदतमीजी करते हैं, और ना कभी पुलिस वाला आ जाता है कि हम पुलिस वाले हैं, आप खाली करें, आधी रात में आपको गन पॉइंट पे निकाल देंगे, ना तंग करते हैं। और उसको भी बोल रहे फेक फाइल दी उन्होंने, कब्जा मेरे पास है घर का भी। अच्छा, फेक फाइल दी, मेरे पास फाइल भी मौजूद है। ट्रांसफर के नाम पर उन्होंने फुल पेमेंट ले ली मुझसे। ट्रांसफर का 1 का पेपर भी अभी मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। लेकिन वो ना नाम करवा रहे, ना ही मेरी पेमेंट वापस कर रहे हैं। जब पेमेंट मांग रहे तो बोले बिकेगा तो दे देंगे, जब उसका मकान का रिकॉर्ड ही नहीं है तो कैसे बिकेगा। ब्रोकर ने हमें दिलवाया था ये घर। आपसे किस पुलिस वाले ने डिमांड की थी पैसे की? पुलिस वाले ने नहीं की थी, आप बोली ने वो आया था। यूनिट गए थे हम लोग। यूनिट में कौन था? नॉर्थ कराची में थे। किसी ने जितने पैसे की डिमांड की थी वो कोई और थे, लेकिन केस हमारा गया था नहीं। अच्छा, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं ये कि आपने अब जब ये इतनी सारी बात की तो आपने इस पर लाजमी फोकस करना है। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, नदीम भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई हैं सुरजानी के, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि अब्दुल्ला भाई जो है वो तंजीमी मामलात में जो है वो जॉइंट सीओसी इंचार्ज भी हैं, तो इसलिए पूरे कराची के अंदर इनका हाथ पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब ये बुलाया है, ये सुना है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस पर फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है ना? मेरा माशाल्लाह फ्लैट था पहले 95 में मैंने ख़रीदा था ट्रेडिशनल बिल्डर से। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहते हैं ना, हमें 23/11/2004 में उन्होंने हमें कब्जा किया, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया। 400 गज का फ्लैट है मेरा एसबी। फिर एकदम ये लैंड माफिया है, सलाउद्दीन नाम है उसका, उसने आके मेरा कौन सी जमात से ताल्लुक है मुझे ये नहीं पता। सही है। बस वो तो आए थे, उन्होंने फायरिंगें करी, मुनीर अहमद और सलाउद्दीन दोनों। और मेरा सिविल केस भी चल रहा है अभी। 7 साल हो गए मुझे कब्जा दिए गए। मुनीर अहमद का पूरा नाम? मलंगी कहते हैं, उर्फ मलंगी। सही है, समझ गया। समझ गए आप? तो फिर क्या कहते हैं ना, ये दोनों एक हैं। इनकी वेफर है अपनी सरजानी में, अपनी फाइलें बनाते हैं, 2 नंबर फाइलें मेरी बना दी हैं।
अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे पास कुछ दिन पहले ये इशू आया था, मेरे ख्याल से हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने मुझे ये बात कही थी और नंबर भी दिया था और शायद मेरे पास वॉइस भी मौजूद है। हमने ये जो गुलशन सुरजानी है या गुलशन नूर है, आपको पता है इसकी कमेटी आज से एक साल पहले अनाउंस की थी हमने वेलफेयर की ना जी, कि कोई भी ये जो डबलिंग ट्रिपलिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए, रोका जाए। हमने मुश्तरका तौर पे इसकी एक कमेटी बनाई थी, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक आपस में क्लैप नहीं होगा ना कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारे कुछ लोग जो हमने कमेटी बनाई थी वो लोग किसी की उनसे नहीं बन रही, किसी से वो फिर कमेटी ख़त्म हो गई। मैंने इतनी मेहनत की इसके साथ, नहीं मेरे पास आई थी ये बात, मैंने आपको बताया, शायद मेरे पास मैसेज भी मौजूद होगा। बच्चों को पढ़ाया, उसके बावजूद उन्होंने थोड़े ये वाले आपके वाले इशू के ऊपर 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बात आज से 3-4 दिन पहले आ चुकी है। ये मैं अपने पर्सनल ब्याह पे बोल रहा हूँ, 24 घंटे में आपको रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह। बहन भी मर गए, उसने ऐसी लातें मारी थी सीने पे उनके कि उसने ना सलाउद्दीन ने उनको ऐसा मारा कि वो खत्म ही हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ। 95 के बाद से मैं 7 साल हुए मुझे। इंशाल्लाह मैंने क्या कहा आपको, 24 घंटे में आपको इसका रिजल्ट दूंगा मैं, क्योंकि ये बात मेरे पास 4 दिन से है इंशाल्लाह ताला। मीडिया का कोई सवाल है तो कर लें। नहीं आप कहाँ गए? अच्छा, मेरा जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में भी ले रहा था, एक दिन में जमा कर देता, अगर वो टूटता नहीं तो मैं प्लॉट है मेरे में गया था अभी लेने कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला कि मैं वापस करवाऊँ, तो उनको प्लॉट ऐसे हैं वो कमर्शियल है, तो कह रहे हैं भाई आप रिफंड कर दो, हम दे देंगे किसी को, पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे किस्तें भरूँ? आपने किस्तें नहीं भरनी, अगर वो आपको पैसे नहीं देते आपने हमसे रब्ता करना है। देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी लोग ये मौजूद है ना, इन सबको पता है कि ये कब्जे की जगह है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हम सस्ते के चक्कर में फंस चुके हैं बस। मेरा ये है, सवाल है, अच्छा ये डीपी साहब से हमने जानकर माइक ले ले, तो ये जब ले रहे होते हैं हमसे क्यों नहीं पूछते? सारे मलबे उन्होंने वहाँ पर डाल दिया, इसको क्या कहते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ इसका जवाब। डीजी साहब ने अपने से उतार के रख दी। देखिए साइड ऑफिस बना हुआ है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर मैं किसी जगह के ऊपर ब्लॉक रखूंगा ना, इंक्रोचमेंट की मोबाइल आएगी जिसका वास्ता भी नहीं लेके चली जाएगी। ऐसा ही है बॉस। अब इतनी बड़ी जगह के ऊपर कब्जा हो गया, डेवलपमेंट हो गई, सब कुछ हो गई, डिपार्टमेंट सो रहा था। असल में इनको है ना, हमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की किताब पढ़ानी पड़ेगी कि जब आप किसी मनसब पे फायज होते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान चलाने वाली जो कुव्वतें हैं, आप लोग पाकिस्तान चलाने वाली जो कुव्वतें हैं, हाजिरी आप भी देते हैं, हाजिरी वो भी देते हैं। क्या ऐसी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 17 साल देकर और पूरे कराची शहर पे कब्जा कराया है, तो क्या आप उनके पास जब जाते हैं तो सवाल नहीं करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि नहीं भाई, ये वाली बात मेरे लिए आप नहीं बोल सकते कि मैं कहीं पर हाजिरी, मैं अपना जवाब दूँ, सही बता रहा हूँ मैं अपना जवाब दूँ, मैं कहीं हाजिरी नहीं देता। अगर मैं हाजिरी देता तो शायद मेरे ऊपर जितना प्रेशर आया है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इजलास को रोकने के लिए, कोई नॉर्मल आदमी होता तो शायद कराची छोड़ के भाग जाता, ठीक है ना। बच्चे तक अगवा करने की धमकी दी गई, ये सारी चीज़ें दी गई। मैं जो कह रहा हूँ अभी आपने सुना क्या कि 2017 में एक ऑर्डर निकलता है, उसके ऊपर तो पूरा कराची उधेड़ देते हो। क्या ये वाली जमात रियासत से बालातर हो गई है? ऐसा ही है। दूसरा, इनका तहफ़्फ़ुज़ देगा कौन? चाहे डीजी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, इनका तहफ़्फ़ुज़ देना तो इनका हक, इनका फ़र्ज़ बनता है ना। तो ये तहफ़्फ़ुज़ देते नहीं है, उल्टा ये बात कहते थे कि आवाम से ही नहीं है। आवाम को चाहिए कि अब आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पर। भाई आप तो एस्टैब्लिशमेंट के रास्ते पे हुकूमत के अंदर बैठे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं, आप क्यों नहीं करते आप कराची के लिए सवाल है? अच्छा आपकी बात जो है ना बिल्कुल सही है। असल में एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसको आप हाज़िरी का नाम दे रहे हैं या जिस तरीके से भी आप समझें, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होता है इदारों के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान भी, जिसमें डिस्कशन होता है, जो इशूज़ जो है वो डिस्कस होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो मदद करते हैं। तो इसमें भी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो इसमें मदद ली है इन्हीं इदारों से, इन्हीं लोगों से कि इस सिलसिले में आप हमारी हेल्प करें जहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैं SHO कहूँगा तो फिर वो मेरे भाई नाराज़ होंगे, लेकिन मैं DIG IG सबको कह चुका, इसलिए जो है
उनसे मदद ली तो फिर जा करके ये इतना एक्शन नजर आया। तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसमें ना कॉल अटेंशन मेरे व्हाट्सएप में दी है, मैंने 3 दफ़ा कॉल अटेंशन डाली है। वहाँ बैलेटिंग होती है, आपको रूल्स बताऊँ, बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में नाम नहीं आया कभी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने की कोशिश की, जब उन्होंने सिर्फ पता कर लिया है क्या बोलना चाह रहे हैं तो बोले नहीं। मेरा सीधा सवाल है, जी। आपने कहा कि केडीए का खान यहाँ मौजूद है और वो फायरिंग हो रही है मौजूद है, लेकिन यही केडीए के लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट वहाँ जाकर पैसे तो कौन इसको सही करेगा? हर इदारे में, हर जगह, हर पार्टी में, हर सियासी पार्टी में, मजहबी पार्टी में, मदरसों में, हर जगह कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं जो ख़राब भी होते हैं। अगर अच्छे लोगों को भी आप ख़राब लोगों के साथ मिक्स कर देंगे तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी। ख़राब लोग हर जगह मौजूद हैं और ये इदारा जाहिर है कि पहले भी अभी मैदान भाई ने कहा, फिर मैं भी कह रहा हूँ कि भाई जब बन रहा होता है, जब लोग बुक करा रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं जाते। मैं अगर अपना घर बनाने के लिए एक सीमेंट का मतलब या कट्टा उतारूँगा सामने घर के, या बजरी का एक ट्रक उतारूँगा, मोबाइल आ जाएगी। तो ये किस तरह नज़र से उजल हो जाता है, किस तरीके से बिल्कुल खुलेआम कर रहे होते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पता है कि बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता, लेकिन इदारे में अच्छे बुरे लोग हैं हर जगह। तनकीद के बारे में सवाल जरा जवाब दीजिएगा। तनकीद, अच्छा देखिए, बात समझे, इस बात के लिए ना आप लोग मुझे अप्रिशिएट किया करें कि मेरा काम चल रहा है मैं काम कर रहा हूँ तो तनकीद हो रही है ना, वरना आपके खिलाफ क्यों नहीं होती, किसी और के खिलाफ क्यों नहीं हो रही। फिर दूसरा देखो, पब्लिक को सोचना चाहिए, इस तनकीद को जो है ना वो पॉजिटिव वे में लें कि मैंने इनको अवेयरनेस दी, इनको झिझोड़ा। अभी भी अगर पब्लिक जो पागल बनी रहे कि इतनी सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद तनकीद भी, सब कुछ भी, फिर उसके बाद जाके उन्हीं से परचेजिंग करे, सब कुछ करे, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर एक सवाल है, मुत्तहिदा इस वक्त हुकूमत में है और आप जो है फाउंडेशन चला रहे हैं, मुत्तहिदा हो के पीपल्स पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती, ये फाउंडेशन का टक्कर लेगी माफिया के खिलाफ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सही है, आपने सही कहा, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहा है और इसी तरीके से माजी में भी बहुत रहा, सही है ना। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी डाले थे जब थ्रेड्स हुई था, देखिए कोई ना कोई निकलता ज़रूर है, हक के लिए हमेशा से याद रखना, कोई ना कोई निकलता ज़रूर है। अब आप रही बात ये, तो वो क्या मतलब आसमान से डायरेक्ट उतरे, इंसान ही है ना, क्या करेंगे, मार देंगे, ये शमा बुझ जाएगी, एक और चल जाएगी, कोई और पैदान हुसैन खड़ा हो जाएगा। हमेशा माजी भी उठाकर देख लें, कोई ना कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ जरूर। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। कोई एक बंदा प्रूव कर दे कोई पैसों की डिमांड, कोई एक बंदा प्रूव कर दे किसी को ब्लैकमेल किया, किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से कर दे। दूसरी बात ये, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाते हैं अक्सर लोग, लैंड ग्रेपर, सुना होगा आपने। पहले लोगों को लैंड ग्रेपर का मतलब समझ में आना चाहिए। लैंड ग्रेपर का मतलब सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना, ठीक है, साबित करें, ऐसा ही है। अगर मैं लैंड ग्रेपर खुद होता तो मैं यकीनन तौर पर सबको गैदर करके इधर बात नहीं कर रहा होता, कोई प्रूफ तो करे ना, बोले भाई ये है। सिर्फ बातें करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को और लोग अभी भी आपके सामने कह रहे हैं कि आप आगे पैसे जमा कराइए या ना कराएं, ये भी एक सवाल है। दूसरा आपसे मेरा ये सवाल है कि आप आगे क्या देखते हैं, जब सारी चीज़ें क्लियर है, पिक्चर आपके सामने क्लियर है, आप इन माफियाज का किस तरीके से मुकाबला करेंगे, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, आपके पास क्या प्लानिंग है? तकरीर कर रहा है अच्छा मैं बताता हूँ मेरे पास प्लानिंग क्या है, आप ये पूछते हैं ना। हमने ये जो जितना काम हुआ है ना, लेटर बाजियाँ जितनी भी की, अभी हमने नैब को भी गैदर किया, FIA को भी, ठीक है, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, सब जगह के ऊपर ही। लोगों को मैं बोलूँगा फिलहाल स्टॉप रहे, ईद के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ है, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होनी है। ये भी मैं आपको एडवांस में बता दूं, जो लोग अभी खुश हो रहे हैं ना कि हमारी तो सेटिंग हो गई है, पुलिस हमें नहीं उठाएगी, उनकी गलत फहमी है। पुलिस नहीं उठाएगी तो कोई ना कोई इदारा जरूर उठाएगा, क्योंकि ये वाला काम बंद होने वाला है बहुत जल्दी, हाईलाइट हो गया। पब्लिक को चाहिए इसको, इशू को जितना सोशल मीडिया के ऊपर फैला सकती है फैलाए, क्योंकि यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमने दिया। जिंदा लोगों की जगहों के लिए कर रहे हैं, हाँ, जिंदा लोगों की जगहों के लिए कर रहे हैं, तो कब्रिस्तानों में भी। हाँ, MD की एक जगह है जो कि 321, उसके ऊपर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, शायद अभी भी जाके आप अगर खुदाई करेंगे तो कब्रें निकलेंगी वहाँ से। MD सत्तू पी के सो रहा है। अच्छा, MD के ऊपर लोग किसके हैं आपको भी पता है, सारे उन्हीं लोगों के हैं, एक सियासी जमात के लोग हैं। तो यही तो हम पुकार दे रहे हैं कि भाई रियासत क्यों सो रही है, रियासत को चाहिए कि वो सियासी जमात रियासत से ज़्यादा बड़ी हो गई है, एक्शन लेना है। हम तो साथ खड़े हैं, करें, पब्लिक खड़ी है, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जानी माली तहफ़्फ़ुज़ देना तो हमारा काम है ना। थैंक यू।